ये हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वाला करना है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन से पहले मैं टाइप बता देती हूँ एक्सक्रीशन के और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के, ठीक है। यहाँ पर से भी बाद में जोड़ लेंगे हम, इसको बाद में मिला लेंगे। चलो, जितने भी, वेरी गुड, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। सारे एनिमल्स में एक्सक्रीटरी मटेरियल कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। पहला एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है? अमोनिया, ठीक है। दूसरा एक्सक्रीटरी मटेरियल है यूरिया और थर्ड एक्सक्रीटरी मटेरियल है यूरिक एसिड। ये अलग है, हाँ, ये ऑर्गन वाला फिर करेंगे इसके बाद। पहला है अमोनिया, फिर है यूरिया और लास्ट है यूरिक एसिड। इन सभी में से सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक होता है वो कौन होता है? अमोनिया। अमोनिया क्या है? मोस्ट, बनाते भी रहो, मोस्ट टॉक्सिक। अमोनिया क्या है? मोस्ट टॉक्सिक या हाईली टॉक्सिक। यूरिक एसिड क्या है? लीस्ट टॉक्सिक। यूरिक एसिड क्या है? लीस्ट टॉक्सिक। और यूरिया है मीडियम 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 मीडियम। एक हाई एक लो तो बचा हुआ मीडियम ही रहेगा, ठीक। अब जिस तरीके का हमारे पास में अमोनिया है ना, अमोनिया होता है वाटर सोल्यूबल। कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल होता है तो वाटर के साथ डिसॉल्व हो करके बॉडी से बाहर निकलते रहता है। अब ध्यान देना, अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत है। अब अगर मुझे ज्यादा वाटर चाहिए बाहर निकालने के लिए तो क्या टेरेस्ट्रियल एनिमल अमोनिया को बना सकते हैं? अमोनिया को बाहर निकालने के लिए मुझे खूब सारा वाटर चाहिए। क्या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अमोनिया बनाना अफोर्ड कर सकते हैं? क्या नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारे पास इतना वाटर है नहीं कि हम उसको बॉडी से बाहर निकाल सकें। तो जो भी अमोनिया बनाने वाले एनिमल्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? एक्वेटिक ही रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में अमोनिया कौन बनाते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स बनाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स बनाते हैं। मराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है। अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए, हाई वाटर डिमांड। डिमांड क्या है वाटर की? बहुत ही हाई है। अगर मैं बोलूं यूरिया, तो यूरिया जनरली वो एनिमल्स बनाते हैं जो थोड़ा बहुत वाटर अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत कम वाटर की जरूरत है। तो थोड़ा बहुत वाटर जो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे मैमल्स हैं, हम तो वाटर अफोर्ड कर सकते हैं ना, लेकिन क्या बर्ड्स वाटर अफोर्ड कर सकते हैं? उनको तो मिलेगा भी नहीं पानी उतनी, जब टाइम पर हो सकता ना मिले, तो वो तो इतना वाटर वाला नहीं बना सकते। वो ना तो अमोनिया तो कोई बना ही नहीं सकता एक्वेटिक के बाहर वाला। और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं हमारे जैसे मैमल्स हैं जो, तो मैमल्स तो कर सकते हैं यूरिया को अफोर्ड। तो मैमल्स क्या करेंगे? यूरिया बनाएंगे। या फिर एम्फीबियंस क्या करेंगे? यूरिया। एम्फीबियन में भी जो एक्वेटिक नहीं है वो, हाँ, जो एक्वेटिक में रहने का आदि है वो तो फिर अमोनिया ही बनाएगा। लेकिन अगर कोई लैंड हैबिटेट में, क्योंकि एम्फीबियन वाटर से ज्यादा दूर नहीं रह सकते, तो यानी कि कम वाटर वाली कंडीशन नहीं है उनकी, उनको इनफ वाटर मिल रहा है, तो वो क्या बनाएंगे? यूरिया बनाएंगे। तो एम्फीबियंस और मैमल्स क्या करते हैं? यूरिया बनाते काम करते हैं। और जो वाटर की डिमांड होती है वो भी मीडियम होती है इनमें, मीडियम वाटर डिमांड। यहाँ टॉक्सिक भी मीडियम लिखना, यहाँ पर वाटर डिमांड भी लिखना, ठीक है। और जो लास्ट हमारा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है और इसको पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम है। लीस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट है। तो ये वही एनिमल बनाएंगे जिनको पानी की अवेलेबिलिटी क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है। और जनरली लो वाटर अवेलेबिलिटी वाले में कौन रहता है? लो वाटर अवेलेबिलिटी में रहते हैं हमारे रेप्टाइल्स और एवीज। रेप्टाइल्स और एवीज किसके अंदर आते हैं? हमारे यूरिक एसिड एक्सक्रीशन के, हाँ, रेप्टाइल्स भी। स्नेक्स को देखा तुमने कभी इतना सारा पानी पीते हुए? थोड़ा थोड़ा पीते हैं, है ना, लेकिन इतना ज्यादा पानी भी नहीं पीते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ज्यादातर क्या करते हैं? बिल के अंदर रहते हैं, कभी कभी बाहर निकलते, तो इतना ज्यादा ऐसा है नहीं उनके पास में कि वाटर बहुत सारा यूज कर सकें वो अपने बॉडी के अंदर में, है ना, ज्यादा स्टोर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए वो भी क्या करते हैं? यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है।
अब जब ये अमोनिया बॉडी से बाहर निकलेगा ना, तो अमोनिया इतना ज्यादा टॉक्सिक है ना कि थोड़ी देर के लिए बॉडी के अंदर हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, बॉडी को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। इसीलिए बनते बनते बॉडी से बाहर निकलते रहता है। बनते बनते अगर बॉडी से बाहर निकलेगा, कोई स्पेशल ऑर्गन हम नहीं बना पाएंगे इनके लिए, तो ये क्या करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू ही डिफ्यूज कर जाते हैं या गिल्स के थ्रू ही डिफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से कहां से, स्किन के थ्रू और गिल्स के थ्रू। डिफ्यूजन थ्रू स्किन एंड गिल्स, थ्रू लिख देना, थ्रू। स्किन या गिल्स से ही ये डिफ्यूज करके अमोनिया के क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा यूरिया, ये इतना ज्यादा टॉक्सिक तो नहीं है कि बिल्कुल हम थोड़ी देर के लिए भी स्टोर ना कर सके, तो हम इसको क्या करते हैं, बॉडी में टेम्पररी स्टोर करते हैं और बॉडी से बाहर निकालते हैं यूरिन के थ्रू। किसके थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं, यूरिन के थ्रू। यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा। और लास्ट है कौन, हमारा यूरिक एसिड वाला। अब क्योंकि ये बहुत ही कम वाटर चाहिए, तो यूरिन की तरह लिक्विड तो हो नहीं सकता, तो ये बाहर आता है पैलेट के फॉर्म में। कभी तुमने किसी बर्ड की देखी है, वेस्ट मटेरियल का होता, व्हाइट पेस्ट टाइप का, सॉलिड में नहीं निकलेगा। हाँ, ये याद रखना, सॉलिड का कैसे बाहर निकलेगा, वो लिक्विड ही है, एकदम ऐसा पेंट जैसा टेक्सचर है उसका, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है। ठीक है, तो एक पेस्ट के फॉर्म में निकलेगा। पेस्ट या पैलेट लिख लो, पेस्ट या पैलेट। पैलेट PA होता है, PE होता है। बाकी देख लेना तुम लोग, स्पेलिंग के लिए अपने गूगल पे भरोसा करो। मीडियम वाटर डिमांड। चलो, अच्छा, जो ऑस्मो रेगुलेटर होंगे, ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे तो उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन होती है एक्टिव प्रोसेस। यहाँ मत लिखे, ऑस्मो रेगुलेशन में लिखेगी। ऑस्मो रेगुलेशन में लिख लेना कैसी मेथड है, एक्टिव मेथड है। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या लिखोगे, एक्टिव, यानी कि एनर्जी कॉज करने वाली मेथड। ठीक है, ऑस्मो कन्फर्मर्स को तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर्स को एनर्जी का यूज करने की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, रुक जा, सोचने दे, और कुछ है इसमें बचा हुआ। टॉक्सिक होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, हाई वाटर डिमांड होती है। हाँ, बचा तो है। अगला, जो भी ये अमोनिया एक्सक्रीट करने की जो मैकेनिज्म है ना, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म। ये मैकेनिज्म बोली जाएगी अमोनोटेलिज्म। और ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे अमोनोटेलिक एनिमल्स। अमोनोटेलिज्म और अमोनोटेलिक एनिमल्स। अमोनोटेलिज्म क्या है, प्रोसेस है, और एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम, अमोनोटेलिक बोलेंगे। ठीक है, अमोनोटेलिक एनिमल्स और अमोनोटेलिज्म क्या हो गई, प्रोसेस। यूरिया की बात करेंगे तो हम बोलेंगे यूरियोटेलिक, और प्रोसेस क्या होगी, यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म, और दूसरा हो गया यूरियोटेलिक। एनिमल्स क्या हो गए, यूरियोटेलिक। जो यूरिक वाला होता है इसमें बोलते हैं यूरिको। यूरिकोटेलिज्म या यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। UREO लिखा है ना, हाँ, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। PELLET होता है रे, हाँ। PALLATE ये होता है, ये पैलेट। ठीक है, एक एग्जाम्पल याद रखना किसका, ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर्स का। मैंने क्या बोला, फिशेस क्या होती हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स होती हैं, लेकिन एक फिश है वो नहीं होती, उसको बोलते हैं हैग फिश। हैग फिश ऑस्मो कन्फर्मर है। ऑस्मो कन्फर्मर में लास्ट में लिखो, जहां पर
लास्ट में जहाँ एग्जाम्पल लिखोगे वहां पर लिखना हैग फिश। वैसे जो मैं भेजूंगी वहां पर तो तुमको दिख जाएगा, इस वाले में नहीं बेटा, उसमें, हाँ इस वाले में, कन्फर्मर्स वाले में, ठीक है। हैग फिश क्या है तो फिश, लेकिन कैसी है, ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो कन्फर्मर है, ऑस्मो रेगुलेटर होती है बाकी की फिशेस, ठीक है। और कुछ है, हाँ ये भी लिख लो चलो। अमोनिया में तो क्या होता है, एक्सक्रीशन थ्रू द बॉडी सरफेस, कहाँ लिखा, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। जो यूरिया वाले कंडीशन है, यूरिया वाली कंडीशन में, इस वाले केस में यूरिया बनता है इन लिवर। यूरिया की सिंथेसिस कहाँ होती है, यूरिया सिंथेसाइज इन लिवर। और एक्सक्रीट किसके थ्रू होता है, किडनी के थ्रू, फिल्टर होता है ब्लड से किडनी के थ्रू। तो होता क्या है, हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है अमीनो एसिड से, क्योंकि अमीनो एसिड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो उसमें से नाइट्रोजन निकलेगा अमोनिया के फॉर्म में, वो अमोनिया जाता है लिवर्स में। और लिवर में होती है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं आर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं, आर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल। एक कहीं अलग से नोट बना के लिखो, और थोड़ा सा, इन लिवर यूरिया इज formed from ammonia by urea cycle, by urea cycle। ब्रैकेट में लिखो आर्जिनिन, आर्जिनिन ARGININ, आर्जिनिन ऑर्निथिन ORNITHIN, ऑर्निथिन साइकिल, आर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल का दूसरा नाम क्या है, आर्जिनिन ऑर्निथिन साइकिल। अगला पॉइंट लिखो, इसी नोट में लिखना, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ऊपर में एग्जांपल लिखने हैं अभी, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया may be retained in the kidney matrix to maintain osmolarity, 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 ठीक है। अब ऊपर में एग्जांपल लिख लो चलो। अमोनोटेलिक वाले में एग्जांपल लिखो, बोनी फिशेस, मैनी बोनी फिशेस लिखो, मैनी बोनी फिशेस। अमोनोटेलिक वाले में मैनी बोनी फिशेस, कॉमा एक्वेटिक एम्फीबियन, जो भी एक्वेटिक होंगे वो तो अमोनोटेलिक ही करेंगे। एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड फ्रॉक तो बेटा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन है, एक्वेटिक भी होते हैं बहुत सारे। एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। यूरियोटेलिक वाले में लिखो मैमल्स, many terrestrial amphibians, and marine fishes। वैसे मोर प्रॉपरली मराइन फिशेस एक केमिकल निकालते हैं, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड कहते हैं जिसको, मराइन बोनी फिशेस, ठीक है।
लास्ट लिखो उसमें, यूरिकोटैलिक वाले में लिखो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। अब देखो एक बार जो पन्ना दिया है मैंने तुम लोग को, पन्ने में देखो पोरीफेरा से लेके एस के एलिमेंट तक सब अमोनोटेलिक है, दिख रहा है। लोअर इनवर्टिब्रेट सारे के सारे क्या हैं, अमोनोटेलिक है। पोरीफेरा दिख रहा है बेटा, ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में ये पोरीफेरा है, देखो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी एलिमेंट, एस के एलिमेंट, ये सब क्या हैं, अमोनोटेलिक हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। इसके बाद वाले में कंडीशंस हैं, अगर एक्वेटिक है तो अमोनिया, अगर टेरेस्ट्रियल है तो फिर यूरिया या यूरिक एसिड। देखो एनिलिडा में क्या है, एक्वेटिक वाले अमोनिया, टेरेस्ट्रियल वाले यूरिया। आर्थ्रोपोडा में क्या है, एक्वेटिक वाले अमोनिया, टेरेस्ट्रियल वाले यूरिक एसिड। लेकिन एक इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल है स्पाइडर का, इसको लिख भी लेना कॉपी में या नोट कर लेना, यहीं पर ही अंडरलाइन कर लो कि जो स्पाइडर होता है वो ग्वानिन को एक्सक्रीट करता है, ना अमोनिया, ना ही यूरिया, ना ही यूरिक एसिड। किसको एक्सक्रीट करता है, ग्वानिन को। ग्वानिन एक्सेप्शन टाइप का है, स्पाइडर किसको एक्सक्रीट करता है, ग्वानिन को, ठीक। इसके बाद में देखो मोलस्क में एक्वेटिक वाले तो अमोनिया ही करेंगे, टेरेस्ट्रियल वाले क्या करते हैं, यूरिक एसिड, क्योंकि मोलस्क के अंदर, बॉडी के अंदर ज्यादा वाटर नहीं होता है, तो यूरिक एसिड को ये एक्सक्रीट करते हैं अपने बाहर, ठीक है। इसके ऊपर से देखो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद क्या होता है, कॉर्डेटा, है ना। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी एलिमेंट, एसके एलिमेंट, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये नॉन, इससे सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इसके बाद आता है कॉर्डेटा। अब यहाँ पर जो ये लिखे हैं यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, ये कॉर्डेटा के सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे कॉर्डेटा हो गया, तुम चाहो तो हेमिकॉर्डेटा के बाद ऐसे लाइन खींच के उससे ऊपर नॉन कॉर्डेट, उससे नीचे कॉर्डेट लिख सकते हो, ताकि तुम वहां पर कंफ्यूज ना करो कि या कॉर्डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है करके, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ये तीनों क्या हैं, कॉर्डेट्स है। साइक्लोस्टोमेटा तो इनफैक्ट पाइसेस वाले के ही अंदर आता है, पाइसेस के अंदर आता है साइक्लोस्टोमेटा, याद है, गुड ठीक है। तो ये साइक्लोस्टोमेटा तक के क्या होते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। उसके आगे जो फिशेज है, देखो इसमें लिखा है कॉन्ड्रोस्चियस, कॉन्ड्रोस्चियस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेज, ये क्या एक्सक्रीट कर रही हैं, यूरिया। और ऑस्टियस मतलब बोनी फिशेज, बोनी फिशेज में अगर फ्रेश वाटर है तो अमोनिया, और अगर मराइन है तो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। इसको भी कर लो, ये भी अलग है, क्या लिखोगे, मेराइन ऑस्टिशियस, ऑस्टिशियस या फिर बोनी फिशेज कुछ भी लिख लो, मेराइन ऑस्टिशियस, इस्चियस बोलते हैं, हाँ इस्चियस। मराइन वाले में क्या है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल जुड़े हैं और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है। चलो एम्फीबिया में क्या है, देखो अगर एक्वेटिक वाले होते हैं अमोनिया, अगर टेरेस्ट्रियल वाले हुए तो यूरिया। रेप्टाइल्स में भी एक्वेटिक वाले हुए तो अमोनिया, टेरेस्ट्रियल वाले हुए तो यूरिक एसिड। बर्ड सारी की सारी यूरिक एसिड और मैमल सारे के सारे यूरिया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, यूरिया वाले में क्या क्या लिखना है, अमोनिया वाले में क्या क्या लिखना है, और यूरिक एसिड वाले में कौन कौन लिखने हैं। यूरिक एसिड बर्ड्स में है, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स में है, और आर्थ्रोपोड्स में है, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में और टेरेस्ट्रियल मोलस्क में, 4 जगह है यूरिक एसिड, ठीक है। बाकी सब जगह अमोनिया या फिर यूरिया प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल के हिसाब से पूरा का पूरा फाइलम का क्लासिफिकेशन। पूछता है किस एनिमल में क्या है करके, तुम्हारे यहाँ आगे पर एक पूरा वो दे रखा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन वाला चार्ट दिया है एक, ये वही वाला चार्ट हम बना रहे हैं ऊपर पर कि किस एनिमल में क्या मिलता है करके। ज्यादातर इसमें हम एनसीईआरटी वाले ही एग्जाम्पल्स रखेंगे।
चलो अब ये बना लो कॉपी में, हेडिंग डालना एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और ऐसा बना लो नीचे को थोड़ा लाइन खींच देना 3-4 लाइन तक। आज की क्लास थोड़ा याद करने वाली है, कल से फिर ऑर्गन आएगा तो ऑर्गन में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। वैसे ये भी ठीक ही है, बोरिंग तो नहीं हो रहा है। हो गया है, चलो सबसे पहले आता है प्रोटोनेफ्रिडिया। अब प्रोटोनेफ्रिडिया सारे के सारे एनिमल किंगडम का सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो डेवलप हुआ था, ठीक है। और पहली बार एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन से फाइलम में आया था बता दो? हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में भी स्पेसिफिकली हम किसको लिखेंगे बता? प्लेटीहेल्मिन्थ का सबसे कॉमन एग्जांपल टेपवर्म, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म्स। क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स में बुक में एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है प्लेनेरिया का, तो प्लेनेरिया इसमें लिख लो, प्लेनेरिया। स्पेसिफिकली नाम क्यों लिखा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन पूछा होगा कि प्रोटोनेफ्रिडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, तो वहां पर पे फाइलम ना दे करके नाम दिया होगा, तो फ्लैट वर्म्स लिखा होगा या फिर प्लेनेरिया लिखा होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसकी बात हो रही है हमारे पास में, ठीक है। दूसरा हमारे इसके अंदर आते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थ आता है, दूसरा रोटिफर्स आता है। रोटिफर्स ये हमने फाइलम में कहीं नहीं पढ़ रखा है। प्लेटीहेल्मिन्थ और एस्केहेल्मिन्थ के बीच का एक छोटा सा फाइलम है जिसको कभी कभी हम एस्केहेल्मिन्थ के अंदर भी इंक्लूड मान लेते हैं। हमने तो खाली मेजर फाइला पढ़े हैं ना, माइनर फाइला थोड़ी पढ़े हैं। माइनर फाइलम आता है रोटिफर्स, वैसे हम एस्केहेल्मिन्थ के अंदर इसको मान सकते हैं, रोटिफर्स, ठीक है। और कुछ एनिलिड्स, सम एनिलिड्स, और सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में एग्जांपल दिया है एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस, ऑक्सस, ऑक्सस, OXUS, एम्फिऑक्सस। ये सब के पास में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस किस के पास में है? बोलते रहना है। प्लेटीहेल्मिन्थ के पास में है, प्लेटीहेल्मिन्थ में भी फ्लैट वर्म है, फ्लैट वर्म का नाम क्या है? प्लेनेरिया। इसके अलावा रोटिफर्स में है, कुछ एनिलिड्स में है और सिफेलोकॉर्डेट्स में है। सिफेलोकॉर्डेट का एग्जांपल कौन है? एम्फिऑक्सस, ठीक है। ऑक्सस, ऑक्सस, एम्फिऑक्सस, प्लेटीहेल्मिन्थ, रोटिफर्स, सम एनिलिड्स और सिफेलोकॉर्डेट्स। एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा? प्लेनेरिया और एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस किसका एग्जाम्पल है? सिफेलोकॉर्डेट का। प्लेनेरिया किसका एग्जाम्पल है? प्लेटीहेल्मिन्थ, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स दोनों एक ही का नाम है, अलग अलग नहीं है। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स कहते हैं हम इनको। पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है सारे के सारे एनिमल किंगडम का। इसके बाद आता है हमारे पास में नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया किन किन में मिलता है बताओ? किसमें था बताओ? एस्केहेल्मिन्थ का तो बोल दिया मैंने, एस्केहेल्मिन्थ में यही है प्रोटोनेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया होता है एनिलिड्स में। एनिलिड्स में बुक में स्पेसिफिकली लिखा है अर्थवर्म। अर्थवर्म का तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है क्या? कट सेक्शन, कट सेक्शन तो नहीं पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा होगा, स्कूल में भी नहीं पढ़ा है ना? हाँ मैंने बोला तो था मैं पढ़ाऊंगी, वो संडे कभी आया ही नहीं। लेकिन उस चैप्टर के बेसिक्स तो पढ़ा दिए ना, वो ज़्यादा जरूरी है। फ्रॉग रॉक तो पढ़ लोगे ना, क्या उसी का तो यूज है। एनिलिड्स हो गया। एनिलिड्स खास करके कौन? अर्थवर्म। कुछ एनिलिड जो यहाँ है उनको छोड़ गया,
मेलपिगियन टिब्यूल्स किस में होते हैं बताओ? कॉकरोच में। कॉकरोच यानी कि कौन सा फाइलम? आर्थ्रोपोडा। तो मेलपिगियन टिब्यूल में लिखो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या लिखोगे ब्रैकेट में? कॉकरोच। कॉकरोच लिख लो। क्या कह रही है? नेफ्रिडिया और किसी में नहीं होते कह रही है ना? वो भी नहीं होता ना। मेलपिगियन टिब्यूल किसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है? आर्थ्रोपोडा का। सिंपल। आर्थ्रोपोडा में एग्जांपल किसका है हमारे पास में? कॉकरोच का। तिलचट्टा। कॉकरोच कैसा होता है? नोक्टर्नल। कैसा होता है? नोक्टर्नल। नोक्टर्नल। नोक्टर्नल मतलब निशाचर, रात्रि में घूमने वाले, उनको बोलते हैं नोक्टर्नल कॉकरोच। लास्ट आता है हमारा ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स को हम क्या भी बोलते हैं? एंटेनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स या एंटेनल ग्लैंड्स किन में होता है? आर्थ्रोपोडा का एक क्लास, एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं क्रस्टेशियन। क्या बोलते हैं? क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन लिखो, क्रस्टेशियन। कंफर्म करने दो स्पेलिंग ग्रुप। हाँ, क्रस्टेशियंस। CRUSTACEANS ठीक लिखा है ना? TACEANS क्रस्टेशियंस। ब्रैकेट में लिखो प्राउन। प्रॉन्स PRAWNS प्रॉन्स। झींगा, झिंगुर। सीधे सीधे प्रॉन्स नहीं कर सकते। प्रॉन्स कैसे समझते हो? तो कौन से ग्रुप में जानते हैं? आर्थ्रोपोडा में आता है प्रॉन्स। फिर तो ठीक है। किडनी? मैमल्स में नहीं, वर्टिब्रेट्स में। सब वर्टिब्रेट्स में क्या होती है? किडनी होती है। लिखो, किडनी में लिखो वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हैं बेटा। वर्टिब्रेट्स किडनी और भी ज्यादा। मैं अभी बता रही हूँ, रुक जा। वैसे बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक तो है, कम कम याद करना पड़ेगा। प्रोटोनेफ्रिडिया के 4 एग्जाम्पल है, याद रखना। ठीक है, ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स है ना, इनका जो मेजर फंक्शन है, या फिर मैं बोलूं जो मेन फंक्शन है, इनका ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में लिख लेना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है इनमें? ऑस्मो रेगुलेशन। बाकी सब में मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। यहाँ भी एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। चल, हो गया। अच्छा, तुम लोगों ने कभी सुना है कि हमारी किडनी मेटानेफ्रिक है करके? नहीं सुना कभी? तूने सुना बेटा? नहीं सुना? कोई बात नहीं, आज सुन लोगे। ठीक है, अब हमने बोल तो दिया किडनी, लेकिन किडनी एक ही नहीं जैसी नहीं होती। किडनी है 3 टाइप की हमारे पास में। कितने टाइप की होती है किडनी? 3 टाइप्स ओनली। हाउ मेनी टाइप्स? है ना, फिर कल किडनी पढ़ना शुरू कर देंगे ना, इसको खत्म कर देते हैं आज। किडनी है हमारे पास 3 तरीके की, 1, 2 और 3। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, एक को हम बोलते हैं प्रोनेफ्रिक, दूसरे को हम बोलते हैं मीजोनेफ्रिक, और तीसरे को हम बोलते हैं मेटानेफ्रिक। है, हम में तीसरी वाली होती है। हमारे अलावा
हमसे आगे कौन कौन आते हैं? रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स, इनमें होती है मेटानेफ्रिक किडनी। पाइसेस और एम्फीबियंस में होती है मीजोनेफ्रिक किडनी, और प्रोटोनेफ्रिक होती है साइक्लोस्टोमेट्स में। एम्फीबियंस, साइक्लोस्टोमेटा में कौन सी होती है? प्रोनेफ्रिक किडनी। इसका मतलब समझना, ठीक है? ये होता क्या है प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, क्या है इसका मतलब? लेना देना ये है कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है हमारा जाइगोट से, हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं जब, तो डेवलपमेंट के समय पर जब किडनी वाला रीजन बन रहा होता है तो हमारे पास एक नेफ्रिटिक प्लेट आती है, एक नेफ्रिटिक प्लेट बनती है। इस नेफ्रिटिक प्लेट में से ट्यूब बनता है, इसको नेफ्रा बोलते हैं, ठीक है? ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अगर जो किडनी है, जो नेफ्रॉन्स हैं, किडनी के अंदर कौन है? नेफ्रॉन्स। अगर नेफ्रॉन फ्रंट पार्ट से डेवलप हुआ है तो उसको बोलेंगे प्रोनेफ्रिक, ठीक है? अगर मिडिल पार्ट से नेफ्रॉन्स डेवलप हैं तो बोलेंगे मीजोनेफ्रिक। अगर लास्ट वाले पार्ट से डेवलप हुए हैं तो बोलेंगे मेटानेफ्रिक। इसीलिए 3 टाइप हैं कि डेवलप कहाँ से, बाकी वाला पार्ट डिजेनरेट हो जाता है या बाकी ऑर्गन्स में डेवलप हो जाता है। हमारा वाला पोस्टीरियर पार्ट से बना है। एंटीरियर पार्ट से बना होगा तो प्रोनेफ्रिक, मिडिल पार्ट से बना होगा तो मीजोनेफ्रिक, और अगर लोअर पार्ट पोस्टीरियर पार्ट से बना होगा तो क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रिक। और हमारा इस ट्यूब के पोस्टीरियर पार्ट से बनता है नेफ्रॉन्स, तो इसलिए हम बोलते हैं मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक, मेटा रीनल नहीं बोला है, किडनी नहीं बनी पीछे साइड से, नेफ्रॉन्स बने, मेटानेफ्रिक, ठीक है? चाहो तो ऐसा करके बनाओ और उसमें ऊपर साइड लगा लेना एरो। याद तो सब रहता है मुझे, क्या ही बनाना है, पूछूंगी ना जब नेफ्रिटिक प्लेट फिर बताऊंगी मैं। ये नेफ्रिटिक प्लेट है, ये नेफ्रा है, ठीक है? इसको लिख लो नेफ्रिटिक प्लेट। बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है कहीं पर भी क्या है मेटानेफ्रिक का मतलब, लेकिन अब वर्ड पढ़ ही रहे हो तो मतलब भी समझ जाओ तो क्या दिक्कत है। टीनोफोरा में क्या लिखा है कि कोई ऑर्गन कुछ नहीं होता, सीधे बॉडी सरफेस से होता है एक्सचेंज। इधर साइड में ये ऊपर पे देखो, यहाँ जहाँ पोरिफेरा था वहीं ये यहाँ पे लिखा है ना, जो एक्सप्रेशन होता है कहाँ से होता है? डायरेक्टली बॉडी सरफेस और डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है? प्लेटी एलिमेंट में क्या लिखा है? फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया। उसके बाद देखो एस के एलिमेंट में भी क्या लिखा है? फ्लेम सेल्स। यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक वर्ड दिया इसको, रेनेट सेल्स, एच शेप्ड रेनेट सेल्स लिखा है। तो एस के एलिमेंट में क्या होते हैं? एच शेप्ड रेनेट सेल्स होती हैं, या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया ही कहते हैं उनको भी हम, ठीक? एनिलिडा में भी क्या लिखा है? देखो नेफ्रिडिया, यानी कि एस के एलिमेंट, प्लेटी एलिमेंट और एस के एलिमेंट में कौन आए? प्रोटोनेफ्रिडिया। उसके आगे एनिलिडा से कौन आ गए? नेफ्रिडिया। लेकिन वो बाद में एक जगह और आएगा, सिफेलोकॉर्डेटा में, ठीक? इसके बाद देखो आर्थ्रोपोडा में 3 टाइप के हैं मेन, ग्रीन ग्लैंड्स, मेलिफिकेंट ट्यूब्यूल तो है यहाँ पर हमारे पास में, कोक्सल ग्लैंड नहीं लिखा है हमने, तो कोक्सल ग्लैंड भी याद रखना, ये भी किन में होता है? आर्थ्रोपोडा में होता है, और उनमें भी किस में होता है? आर्किनेट्स में होता है, एरेकिनेट्स में। एरेकिनेट्स ये भी बेटा आर्थ्रोपोडा का एक ग्रुप है, जैसे क्रस्टेशियन एक ग्रुप है, इंसेक्ट्स का एक ग्रुप है, वैसे एरेकिनेट्स का एक ग्रुप है। एरेकिनेट्स क्या बताओ, वो एक्सक्रीशन में ही लिखाया था मैंने तुमको, एरेकिनेट्स भी होते हैं, कोक्सल ग्लैंड्स भी होते हैं, थोड़ा याद रखना, ठीक? ग्रीन ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या है? एंटीनल ग्लैंड्स। तो वो नाम भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि एंटीनल ग्लैंड आया और भूल गए किसका था, वो भी याद रखना है, ठीक? इसके बाद देखो मोलस्क में क्या लिखा है? 1 or 2 पेयर्स ऑफ किडनी ऑल्सो कॉल्ड एज बोजनस ऑफ कैबर्स ऑर्गन। बोजनस और कैबर्स ऑर्गन, बोजनस ऑर्गन या कैबर्स ऑर्गन इन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए इनके नाम पर कैबर्स ऑर्गन या बोजनस ऑर्गन बोलते हैं। ये क्या है? ये मेटानेफ्रिडिया है, नेफ्रिडिया और किडनी के बीच का कुछ समझ लो, मेटानेफ्रिडिया, ठीक है? इकाइनोडर्मिटा में क्या है? बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, कोई ऑर्गन कुछ नहीं है। हेमिकोडिटा में कौन होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड है, सिर्फ एक ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस पता है क्या होता है? वो नेफ्रॉन का सबसे टॉप वाला पार्ट, टोपी होती है जो, उसको क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं, सिंगल है यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद हमारे पास यूरोकॉर्डेटा है। यूरोकॉर्डेटा में क्या है? नेफ्रोसाइट्स या न्यूरल ग्लैंड्स हैं।
सिफेलोकोडेटा में क्या आ गए, फ्लेम सेल्स, सिफेलोकोडेटा तो यही है देखो, है ना, फ्लेम सेल्स। इसके बाद साइक्लोस्टोमेटा से कौन आया, प्रोटोनेफ्रिक, प्रोटोनेफ्रिडिया किडनी है, प्रोटोनेफ्रिक है। उसके बाद पाइसिस और एम्फीबियन में कौन है, मीजोनेफ्रिक किडनी। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में क्या है, मेटानेफ्रिक किडनी। एक एक जितने भी ये जो तुम्हारा ये दोनों चार्ट है ना, ये दोनों चार्ट तुम्हारे एनिमल किंगडम में भी काम आने हैं, यहाँ भी काम आने हैं। वहां पर भी तुम्हें हर किंगडम की जब स्पेशलिस्टीज लिखनी होंगी तो उसमें भी ये काम आएगा, और एक्सक्रीशन में तो आएगा ही काम।